आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल जी में से श्री नीलध्वज जी का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत को सुनेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म और अत्यंत सुंदर वृतांत है। यह श्री भक्तमाल में से लिया गया है और पेज नंबर 211 है। श्री भक्तमाल, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, उसमें दिया है। दोस्तों, इस वृतांत को सुनने पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार वीरों को भी वीर मिल जाते हैं और किस प्रकार एक चढ़ी हुई बाजी किस तरह रास्ते में अटक जाती है। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने तो सुना होगा कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था और जो कि भगवान श्री कृष्ण की सहमति से हुआ था। लेकिन दोस्तों, पग पग पर पांडवों की परीक्षा होती रही और इस परीक्षा में जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ के अश्व को छोड़ा, तब उस यज्ञ को एक प्रवीर नामक वीर ने पकड़ लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह प्रवीर नामक वीर कौन है और किस तरह इसने पांडवों के अश्व को पकड़ लिया, जबकि यह सर्वविदित था कि पांडव किसी से कमज़ोर नहीं हैं और युद्ध में किसी से हारने वाले भी नहीं हैं। तो दोस्तों, इतना ज्ञान होने के पश्चात भी उस प्रवीर वीर ने महाराज युधिष्ठिर के अश्व को जब पकड़ लिया, तो दोस्तों, अश्व पकड़ने का मतलब तो संग्राम ही था। तो कैसा संग्राम था, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, माहिष्मती नगरी के राजा थे श्री नीलध्वज जी। इनके सुपुत्र हैं जिनका नाम मैंने प्रवीर वीर का नाम लिया है। और दोस्तों, श्री नीलध्वज जी की संतान प्रवीर जो हैं, वो एक बहुत ही पराक्रमी पुत्र, यानी कि महापराक्रमी आप कह सकते हो। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ अश्व को जब प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास ऐसा संदेश भिजवा दिया कि मुझे नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञ अश्व को पकड़कर माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसको छुड़ा लें। प्रवीर की इस चुनौती को जब पांडवों ने सुना तो संग्राम होने वाली बात तो थी ही। प्रवीर की चुनौती को पांडवों ने स्वीकार कर लिया और नतीजा यह हुआ कि घोर संग्राम हुआ और प्रवीर पांडव वीरों के हाथों टिक नहीं सका और वह मूर्छित हो गया। इन के पिताजी महाराज नीलध्वज अपनी 3 अक्षौहिणी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से हुआ। अर्जुन ने इन्हें भी मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव से ब्याही थी, इसलिए जब अपने को अर्जुन के साथ युद्ध में संकट में पाया तो इन्होंने अपने जामाता अग्निदेव को बाणाग्र भाव पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत सी पांडव सेना क्षण मात्र में ही भस्म हो गई। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग भी किया, लेकिन अग्निदेव इस पर भी शांत नहीं हुए। तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बहुत ही कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ
प्रदान किए हैं तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्दमयी व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त क्यों होते जा रहे हैं? ऐसी क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर और उसके विपरीत व्यवहार करने पर क्यों उतारू हो गए हैं? मुझे बताइए, मैं कर ही क्या सकता हूँ? अग्निदेव ने कहा कि हे धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता या मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी को दुह रहे हो और उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की शरण में जा रहे हो। इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौण है। ऐसा कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट की हुई समस्त सेना को भी जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भले ही उन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञ अश्व वापिस करके उनसे मित्रता कर लें, जिससे आपका भी कल्याण होगा। श्री राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से कहा कि महाभारत, हे महाबाहु, हे पार्थ, मैं आपका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा कि हे भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपने के पश्चात अर्जुन के साथ आ गए और अश्व रक्षा में अर्जुन के साथ जुट गए। अपने अद्भुत पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बढ़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रेम से इनका प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। तो दोस्तों, यह कथा वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? जब भगवान देखते हैं कि अमुक व्यक्ति को घमंड से भरा हुआ है, घमंड की चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो दोस्तों उसका घमंड उतारना भी जरूरी होता है। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने जब भी देखा कि पांडवों का घमंड चरम सीमा पर है, तब तब उनका घमंड भगवान श्री कृष्ण ने तोड़वाया। तो दोस्तों, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे, उनका पल पल में हर समय हर किसी भक्त के प्रति ऐसा इन्वेस्टिगेशन रहता था कि जिसके तहत वो सब कुछ करने में समर्थ थे। सर्व सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स इस वृत्तांत के प्रति अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।